हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरा सोल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे के उदाहरण देखेंगे। ये उदाहरण हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे इसके अंदर। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो ये एचसीएफ जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मैथ से। हिंदी में क्या कहते हैं? मैथ से। और ये एलसीएम हिंदी में कहते हैं लेस से। ये होता है महत्व समापवर्तक और ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जैसे कि हमारे पास कोई दो संख्या है 24 और 26। यदि हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमें हमेशा उस संख्या से करते हैं जो कि अभाज्य संख्या हो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाती है, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 और 11। ऐसी आगे जो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर सेवम कला और किसी का भाग नहीं जाता। तो अब हमें बस चॉइस के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसके अंदर भाग देना है। तो सबसे छोटी कौन सी जिसका जा सकता है, तो 2 का देखते हैं। 2 का चला जाएगा 1 और ये 2 12 आ जाएंगे। वापस 2 का चला जाएगा 6 आ जाएगा और वापस चला जाएगा 2 का 3 आ जाएगा। अब क्या 2 का जा सकता है? नहीं, अब सिर्फ 3 का जा सकता है। तो 3 का एक बार चला जाएगा। अब ऐसे हम 26 का निकाल लेते हैं। इसके अंदर भी 2 का चला जाएगा 13। क्या अब इसके अंदर जा सकता है क्या 2 का? नहीं जा सकता है। अब हम 3 का भी देखते हैं तो 3 के अंदर भी 13 नहीं आते हैं। अब ये 13 के पहाड़े के अंदर ही 13 आते हैं। तो 13 क्या एक अभाज्य संख्या है। मैंने बोला था कि जो अभाज्य संख्या है उसी का हमें देना है। तो 13 अभाज्य संख्या है तो 13 का चला जाएगा तो ये 1। अब हम इनके जोड़े बना के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 24 था, 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। और अब हम 26 का बना देते, 26 बराबर 2 इंटू 13। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो हम देखते हैं इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है। तो एक जोड़ा ये बन गया। तब आगे देखते हैं इसमें 2 है तो इसमें 2 है क्या? नहीं है। इसमें 2 है तो इसमें नहीं है। और इसमें 3 है तो इसमें नहीं है। और इसमें 13 है तो इसमें 13 नहीं है ऊपर वाले में। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? 2। इसी प्रकार हम एलसीएम भी निकालते हैं। एलसीएम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसी में से हम निकाल सकते हैं और एक अब वापस हम एलसीएम के लिए सोल्व करके निकाल सकते हैं। इसमें से कैसे निकालेंगे, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सबसे कौन सी छोटी संख्या है। तो हमें ये 2 सबसे छोटी संख्या दिख रही है जो इन दोनों में ही है। तो ये एक जोड़ा बनाओ, तो ये सबसे पहले ये 2 लिख लेते हैं। अब ये 2 है लेकिन जोड़ा नहीं है, फिर भी लिखेंगे इस 2 को इंटू, और ये 2 भी लिखे जाएंगे, जोड़ा नहीं है फिर भी लिखेंगे इसके अंदर इंटू। अब इसके बाद क्या है, 3 है तो 3 को भी हम लिखेंगे इंटू। उसके बाद क्या है, 13 ले, तो ये 13 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सभी को इंटू कर लेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 4, 4 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 8, 8 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 8 के बाद 8 चला आती है 24। अब 24 का पहाड़ा अपने कितनी 13 बार बोलना है। तो अपन क्या करते हैं, 24 इंटू 13 कर लेते हैं। तो 4 4 4 दूना 4 दिया 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 दूनी 6 और 7, 7 आ गया इंटू 4 और ये 3, तो 2 7, तो ये और 4 जुड़ा तो 11, एक ये 3, क्या आ गया 312। हमारा क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया हमारा 312। इसको हम एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे हम एक और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को एक साथ ले लेंगे तो भी हमारा ये निकल जाएंगे आराम से। तो मैंने क्या ले लिया, 24 भी ले लिया और ये 26 ले लिया। तो अब हम इसके अंदर निकालते हैं। तो ये मैंने 2 का दिया, ये आ गया अपने 12 और ये आ गया अपने 13। वापस 2 का दिया, ये क्या आया 6 और ये 13 का 13 ये रह गया। वापस हमने 2 का दिया तो 6 कितने 3 आ गया और ये 13 का 13 रह गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि 3 का दिया तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ 13 रह गया। अब 13 का दिया तो 1 1 आ गया। हमें गुणनखंड जब तक करते रहना जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, जब तक हमें वो करते रहना होता है। तो ये देखिए 2 का ये 2 है, ये 2 भी है, ये 2 भी है,
ये 3 भी है और ये 13 भी है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम चाहे दोनों तरीके में से कौन सा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसी से करना ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो और हमें हमेशा इसका एक सूत्र होता है, वो हमें हमेशा याद रखना है, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ये हमेशा हमें याद रखना है। ए और बी क्या है, ए तो हो गया अपने ये 24, ए बराबर क्या हो गया 24, और ये बी बराबर क्या हो गया 26। ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों के बराबर होता है। तो ये हमने बेसिक देखा। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसका उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। संख्याएं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। तो हमें बताना है कि जो 4n है तो ये n के स्थान पे ऐसा कौन सा मान है जिस पर इसका इकाई का अंक शून्य है, यानी जो समाप्ति का जो अंक है वो क्या है शून्य है, इकाई का अंक। तो यदि हम n के स्थान पर n कोई प्राकृत संख्या, n क्या है कोई प्राकृत संख्या है, तो हम सबसे पहले n के स्थान पर क्या रखते हैं 1 रख के देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम n के स्थान पर 2 रख के देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू ये 4 हो जाएगा, जो कि होता है 16 आ जाएगा। अब हम n के स्थान पर 3 रख के देखते हैं तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 और 16 का 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब ये 4 में इनकी जगह पर 4 लिख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 4 3 16 अपना हो जाएगा 256। तो हम क्या देख रहे हैं इसका, जिसका भी लास्ट का अंक है इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है। हमें क्या चाहिए कि इसका लास्ट का जो समाप्ति अंक है वो क्या चाहिए हमें 0 चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या 0 नहीं आ रहा। तो हम इसे गुणनखंड करके देखते हैं क्या इसका आ सकता है क्या शून्य। तो हमारे पास क्या है ये 4 है, तो इसका हम करके देख लेते हैं। तो ये 2 से चला जाएगा 2 बार और ये 2 से चला जाएगा 2 बार। तो हमारे पास क्या है 2 इंटू 2। तो जब भी 2 इंटू 2 आता है तो हमारे पास क्या होगा समाप्ति अंक 0 नहीं होगा। यदि हमारे पास क्या होता 2 इंटू 5 होता तो हमारे पास क्या आ जाता समाप्ति अंक 0 आ जाता, यानी इकाई का अंक जो है वो 0 आ जाता। तो यदि हमारे पास ये होता तो हमारे पास इकाई का अंक 0 आ जाता, लेकिन हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 है, तो मतलब हमारे इसके अंदर कोई भी अंक नहीं है जिसका समाप्ति अंक 0 आएगा। यदि जैसे कि मैं अभी आपको उदाहरण से समझाता हूँ, यदि हमारे यहाँ पर 4 की जगह हमारे मान लीजिए 20 होता, हमारे पास 20 होता और उसकी n वैल्यू होती, तो अब हम क्या 20 का करके देख लेते हैं। तो इसका क्या इसका करके देखते हैं तो 2 बार चला जाएगा 10, 2 से क्या 5, 5 का क्या ये 1, तो इसका क्या हो जाएगा 20 बराबर 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 है इसके अंदर, लेकिन हमने इसके अंदर क्या 2 इंटू 2 ही था, तो इसमें क्या था 5 नहीं था। यदि इसके अंदर 5 होता तो इसके अंत में जो लास्ट की संख्या है वो 0 आ जाती, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें है। तो अब यदि हम इसका करके देखते जैसे 20 का एक बार करते थे तो इधर 20 आ गया, तो लास्ट में 0 आ रहा है। अब ये 20 का 2 इनकी जगह पर 2 रख दे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएंगे, इसमें 0 आ रहा है। तो यदि हम इसके अंदर 5 आ जाता है तो क्या है अपने पास लास्ट में वाली संख्या 0 आ जाएंगी, लेकिन इसमें नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, एक सेकंड में मैं मिटा देता हूं। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, तो क्या लिखेंगे 4n में ए भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 4n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये क्या शून्य पर समाप्त नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर 2 इंटू 5 नहीं था, इसके अंदर 2 इंटू 2 था, लेकिन इसके अंदर 2 इंटू 5 नहीं था। तो यदि जिसके भी अंदर 2 इंटू 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा अंत में उसके अंदर 0 आ जाएगा, समाप्ति अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो अब इसका हम उदाहरण नंबर 6 अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये अध्याय नंबर 1 के सभी क्वेश्चन इससे पहले वाली प्रश्नावली चाहिए, प्रश्नावली 1.1, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उससे जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। तो धन्यवाद।